सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सिवरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में छात्र छात्राओं में मुख्यमंत्री द्वारा टैबलेट एवं स्मार्टफोन का वितरण। दरहा सोमेर स्थित शास्त्रार्थ महाविद्यालय में चल रहा 10 दिवसीय ज्योतिष प्रशिक्षण शिविर का समापन। बीएचयू के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन ने किया कार्यभार ग्रहण। और गोलीबारी मुद्दे को लेकर सामाजिक संस्था दखल संगठन द्वारा चेत सिंह घाट पर अनूठा विरोध प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। गुरुवार को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री के दीर्घायु के लिए बाबा विश्वनाथ जी के धाम में विशेष अनुष्ठान किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को वाराणसी में अपने एक दिवसीय दौरे पर श्री काशी विश्वनाथ धाम दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। सीएम ने यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए विशेष अनुष्ठान किया। इससे पहले सीएम ने काल भैरव मंदिर में भी दर्शन पूजन किया। विश्वनाथ धाम में पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए होने वाले विशेष अनुष्ठान के बाद सीएम योगी ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ धाम को भव्य रूप दिया है। बाबा विश्वनाथ की उन पर विशेष कृपा है। जिस पर विश्वनाथ व काल भैरव का आशीर्वाद हो उसे कुछ नहीं हो सकता है। सीएम ने कहा, पीएम के साथ पंजाब में साजिश करने वालों को देशवासी माफ नहीं करेंगे। जब देश सुरक्षित रहेगा तभी हम सभी सुरक्षित होंगे। लेकिन कुछ लोग इसमें सेंध लगाना चाहते हैं। फिरोजपुर में एक दिन पहले जो कुछ हुआ उसे पूरे देश ने देखा। इसके लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। पीएम के साथ कांग्रेस सरकार का यदि इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता के प्रति उनकी सोच क्या होगी। पूरी तरह गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक कृत्य कांग्रेस की पंजाब सरकार का कल पंजाब के अंदर गुरदासपुर में देखने को मिला है। हम सब इसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस अपने इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए देश की जनता से माफी मांगे, क्योंकि इस प्रकार की अनैतिक, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। और आज इसीलिए मैं काशी में बाबा भैरवनाथ जी से, बाबा विश्वनाथ जी से विशेष प्रार्थना करने और दर्शन पूजन करने के लिए भी आया। काशी में आज मैंने यहाँ पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में क्राउड कंट्रोल और सिक्योरिटी की व्यवस्था की विशेष समीक्षा की है। बाबा विश्वनाथ धाम बनने के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं का आवागमन काफी तेज हुआ है और उसे देखते हुए किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, फ्यूचर प्लानिंग और तात्कालिक रूप से क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी विशेष बैठक यहाँ पर हुई है। वैश्विक महामारी कोरोना के संभावित खतरों को देखते हुए भी यहाँ पर एक समीक्षा बैठक ली है। यद्यपि राज्य स्तर पर हम लोग प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं, काशी के संदर्भ में विशेष बैठक आज यहाँ पर मैंने काशी में ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कहा कि आज भारत 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया मुहिम के चलते उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 में डिजिटल इंडिया की बात की थी। आज भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल में जीवन और जीविका बचाने के लिए जो कार्यक्रम चले, टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण उसी का हिस्सा है। टैबलेट और स्मार्टफोन की जरूरत हमने कोरोना काल में महसूस की। इससे प्रदेश के युवा डिजिटली स्मार्ट होंगे। वह गुरुवार को सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में छात्र छात्राओं को टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरित करने आए थे। उन्होंने कहा कि बहुत से छात्र नियमित कक्षाएं करना चाहते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल कॉलेज नहीं खोल सकते थे। जब स्कूल नहीं खोल सकते थे तो ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कई बच्चों के पास टैबलेट या स्मार्टफोन नहीं था। किसी के पास थे तो उनके पास इसका खर्च उठाना चुनौती था। इस कारण निर्णय लिया गया कि प्रदेश में 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। सिर्फ बनारस में ही 90,000 युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्मार्टफोन और टैबलेट ही नहीं, इनके साथ डिजिटल एक्सेस भी निःशुल्क देंगे। इसके लिए इन्फोसिस के साथ हमारा MOU
फाइनल हो रहा है। इसमें बेहतर कंटेंट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना, प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां भी होंगी। इस दौरान सूबे के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव, डॉक्टर अवधेश सिंह, सुरेंद्र नारायण सिंह, सुशील सिंह के अलावा अपर मुख्य सचिव गृह अवीश कुमार अवस्थी, कमिश्नर दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। आप सबको दी जा रही है। मुझे विश्वास है कि इसमें जितने भी कंटेंट इसके साथ जोड़े जा रहे हैं, इसमें तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम दिए जा रहे हैं, उन सबको आप जरूर देखेंगे, उन योजनाओं का लाभ भी लेंगे और फिर अपने लिए उस प्रकार से एक फील्ड का चयन करते हुए उस क्षेत्र में आप अपने आप को पारंगत करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज मुझे काशी के युवाओं को, जब काशी आज हर एक दिशा में आगे बढ़ रही है, काशी हमारी प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी है, काशी एक प्राचीन शिक्षा का केंद्र भी रहा है, लेकिन समय के अनुरूप काशी अपने को ढालने में कहीं न कहीं एक अवरोध मान रही थी। लेकिन विगत 7-7.5 वर्ष के अंदर काशी के प्राचीन आध्यात्मिक गौरव को बनाए रखते हुए, काशी की प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज काशी न केवल अध्यात्म और संस्कृति का, बल्कि आज काशी शिक्षा का, स्वास्थ्य का और भौतिक विकास की प्रक्रियाओं को कैसे आधुनिक स्वरूप के साथ ढाल करके हम एक नए कलेवर के साथ देश और दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। इस रूप में काशी देश और दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा खुशी है। पहले कितनी दिक्कत होती थी पढ़ाई में, अब क्या लग रहा है कि आसानी होगी? हाँ, अब तो बहुत आसानी हो जाएगी। आसान हो जाएगा सर, जो भी चीज़ है सर्च करके देख सकते हैं। और हम पेशे के एक टीचर हैं मैथ के, और बच्चों को टेक्निकल मतलब डिजिटल बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। ये कितनी खुशी है टैबलेट और मोबाइल मिलने की? बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि किसी ने तो है जो सोचा है हमारे लिए, क्योंकि पिछले वर्षों कोरोना की वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे थे, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने ये बेहतर सोचा है हमारे लिए कि हम ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकें और एग्ज़ाम दे सकें, क्योंकि कोविड के पीरियड में हर बार ऐसा होता था कि बच्चे दूर दूर से आ नहीं पाते थे एग्ज़ाम देने के लिए, और कॉलेजेस हम लोग के खुले नहीं होते थे। 80 घाट के रास्ते पर लगे विवादित पोस्टर के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की। 80 घाट के रास्ते पर गुरुवार को लगाए गए विवादित पोस्टर के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की है। शुक्रवार को अपर पुलिस कमिश्नर अपराध से महानगर कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधिमंडल महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि विधानसभा चुनाव जब जब होते हैं या कोई चुनाव होता है तो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, धार्मिक भेदभाव, सांप्रदायिक दुष्प्रचार शुरू हो जाता है, जबकि काशी किसी धार्मिक भेदभाव के लिए नहीं बल्कि गंगा जमुनी तहजीब के लिए भी जानी जाती है। भाजपा के सहयोगी संगठनों द्वारा घाट पर दुष्प्रचार शुरू हो गया है। धार्मिक भेदभाव का पोस्टर लगाए गए हैं जो अनुचित हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि अगर पोस्टर लगाने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रतिनिधिमंडल में राघवेंद्र चौबे, शैलेंद्र सिंह, ओम प्रकाश ओझा, फरहात हुसैन बाबू, अशोक सिंह, डॉक्टर राजेश गुप्ता, हसन मेहंदी कब्बन, ब्रह्मदत्त त्रिपाठी, आशीष सिंह विक्की, रंजीत तिवारी, आशीष गुप्ता, रोहित दुबे, विनीत चौबे, रामजी गुप्ता, रितेश वर्मा, राज जायसवाल, इम्तियाज अली समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। ज्वाइंट सीपी पुलिस उपायुक्त कमिश्नर महोदय धरणी सुभाष दुबे जी को एक अपना ज्ञापन सौंपा है, मांग पत्र सौंपी है, जो पिछले लगभग 10 दिनों से बनारस की फिजा को, बनारस की गंगा जमुनी संस्कृति को जो बिगाड़ने का एक साजिश रची जा रही है, एक विशेष पार्टी के विशेष अनैतिक संगठनों द्वारा, उसके खिलाफ उस पर रोक लगाने के लिए हम सब आज उनसे मिले हैं। उन्होंने आश्वस्त किया, हमारे सामने उन्होंने काशी पुलिस डीसीपी महोदय को भेजा है और कहा है कि पूरे प्रकरण की जांच करा करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। बीएचयू के नवनिर्वाचित कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन ने शुक्रवार को 28वें कुलपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। बीएचयू के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन ने शुक्रवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गुरुवार देर शाम वह विमान से अहमदाबाद से वाराणसी पहुंचे थे। प्रोफेसर सुधीर जैन बीएचयू के 28वें वीसी हैं।
प्रोफेसर जैन बीएचयू वीसी के रूप में गत वर्ष 15 नवंबर को नियुक्त किए गए थे। उसके बाद वह 11 से 16 दिसंबर तक बनारस में रहे। इस दौरान उन्होंने बीएचयू के बिरला विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया था और विश्वविद्यालय के कुछ संस्थानों तथा छात्रावासों का अवलोकन भी किया था। लेकिन तब वह बिना कार्यभार ग्रहण किए IIT गांधीनगर लौट गए थे। कार्यभार ग्रहण करने के दौरान प्रोफेसर VK शुक्ला, रजिस्ट्रार डॉक्टर नीरज त्रिपाठी सहित वरिष्ठ लोग मौजूद थे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में कुलपति प्रोफेसर जैन ने बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी के एक शताब्दी से भी पूर्व के समावेशिता, महानता और उत्कृष्टता के दृष्टिकोण का आह्वान करते हुए विश्वविद्यालय परिवार को दिए अपने संदेश में इस विशिष्ट संस्थान को विश्व के महान विश्वविद्यालयों की श्रेणी में स्थापित करने के हमारे साझा लक्ष्य में परामर्श, समावेशिता, पारदर्शिता, सामूहिकता और पारस्परिक सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। प्रोफेसर जैन ने कहा कि छात्र शैक्षिक संस्थानों के हृदय होते हैं और नए पाठ्यक्रम एवं सह पाठ्य चर्चा गतिविधियों के साथ इनके शैक्षणिक अनुभव और सामुदायिक जीवन का उत्थान हमारे संकाय सदस्यों और मेरे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने बीएचयू के शिक्षकों और कर्मचारियों से विश्वविद्यालय की क्षमता और उम्मीदों को साकार करने के लिए व्यक्तिगत, सामूहिक और सहयोगात्मक रूप में कदम बढ़ाने का आह्वान किया। प्रोफेसर जैन ने बीएचयू के कुलगुरु प्रोफेसर VK शुक्ल, जो पिछले करीब 10 महीने से बीएचयू में कार्यवाहक कुलपति के रूप में कार्य कर रहे थे, को उनकी सेवाओं और योगदान के लिए धन्यवाद दिया। एक महान यूनिवर्सिटी है और इसको और आगे बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए सबका सहयोग चाहिए और वो सब में से जो लोग बीएचयू से कनेक्टेड हैं, स्टूडेंट्स, टीचर, स्टाफ, और जो लोग बीएचयू के बाहर हैं, चाहे हमारे भूतपूर्व छात्र हों, चाहे हमारे जो लोग छात्र नहीं हैं वो भी, उन सबको साथ लेंगे और उन सबके साथ मिल करके बीएचयू के लिए जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको करेंगे, मिल करके करेंगे, टीम वर्क होगा, उसको आगे बढ़ेंगे। यौन हिंसा के घिनौने चेहरे को उजागर करते हुए दखल संगठन द्वारा चेतसिंह घाट पर अनूठा प्रदर्शन किया गया। दखल संगठन द्वारा चेतसिंह घाट पर आज 7 जनवरी शुक्रवार को अनूठा विरोध प्रदर्शन किया गया। यौन हिंसा के घिनौने चेहरे को उजागर करते हुए चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। बीएचयू, काशी विद्यापीठ और अन्य संस्थानों के विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए इन चित्रों में गंभीर संदेश था। महिलाओं और ट्रांसजेंडर के मुद्दों पर समाज में दस्तक दे रहे दखल संगठन द्वारा इंटरनेट पर हो रही अभद्रता, अवांछनीय कमेंट्स, ट्रोलिंग, अश्लील मीम्स और बुली बाई ऐप पर 100 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाने के असहनीय दुष्कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए विरोध के प्रतीक के तौर पर काले रंग के गुब्बारे विरोधात्मक स्लोगन के साथ आसमान में छोड़े गए। यौन हिंसा के विरोध में लिखे नारों के पोस्टर और प्रदर्शनकारियों के गले में लटकी तख्तियों ने घाट पर घूम रहे लोगों का ध्यान आकर्षित किया। प्रदर्शनकारियों में एक आक्रोशित कार्यकर्त्री ने बताया कि दखल संगठन ऐसे किसी प्रकार के कृत्य की निंदा करता है। हम मानते हैं कि इस तरीके की घटनाएं खुद को सभ्य और सुरक्षित कहने वाले समाज के पतन की सूचक हैं। संगठन सरकार से यह मांग करता है कि इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए न केवल सख्त कानून बनाए, अपितु इसे सख्ती से लागू भी करे। किसी विकासशील समाज के लिए जितनी जरूरी इंटरनेट से जुड़ी सुविधाएं हैं, उतना ही जरूरी है यह सुनिश्चित करना कि यह सुविधाएं बच्चों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए भी सुरक्षित हों। यदि ऐसे किसी अपराध में कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए, जिससे समाज में एक संदेश जाए और इस तरह की घटनाओं पर आगे से रोक लगाई जा सके। दखल के इस प्रतिरोध कार्यक्रम का समर्थन कर अन्य संस्थाओं से जुड़े नागरिकों ने भी अपना विरोध दर्ज कराया। कार्यक्रम में संगठन के मैत्री, शालिनी, एकता, शेखर, विजेता, प्रियंका, जानवी, डॉक्टर इंदु पांडे, वल्लभाचार्य पांडे, ताहिर, रविशेखर, राणा रोहित, निहार, अनुप श्रमिक, राजेश, आकाश, दिवाकर, धनंजय इत्यादि सदस्य शामिल थे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में गत 24 दिसंबर 2021 को होने वाले शासन चुनाव के टल जाने के कारण नामांकित छात्रों ने पुनः चुनाव कराए जाने की मांग करते हुए धरना दिया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में गत 24 दिसंबर 2021 को होने वाले चुनाव को शीघ्र कराने की मांग को लेकर महात्मा गांधी स्मारक के सामने विश्वविद्यालय में नामांकन किए छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। ठंड में ठिठुरते हुए यह प्रत्याशी चुनाव तिथि की घोषणा तक धरना देने की बात कह रहे थे। धरना दे रहे छात्र और महामंत्री पद के लिए नामांकन करने वाले अभिषेक सोनकर ने कहा कि 15 दिसंबर 2021 को छात्रों के साथ एक बैठक कर शासन चुनाव की तिथि 24 दिसंबर घोषित की गई। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उसके बाद 17 को हम सभी ने नामांकन किया, पर अचानक 20 दिसंबर की शाम तत्कालीन डीसीपी वरुणा जोन विक्रांत वीर के लेटर में ये कहा गया कि फोर्स की कमी है, वीवीआईपी भ्रमण की वजह से हमारे चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। हम लोग का कुलपति महोदय ने मुझसे टेलीफोन से वार्ता किया और बोला कि आप लोग दिशा समारोह बितने दीजिए, 4 तारीख को हम लोग आपसे बात करेंगे
और जल्द से जल्द चुनाव कराया जाएगा हम लोग कमिश्नर डीएम से बात करके। क्या मांगे? हम लोग की मांगे है कि जल्द से चुनाव तिथि घोषित किया जाए। आज आपको पता होगा विश्वविद्यालय में इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हम विद्यापीठ में नॉमिनेशन होने के बाद चुनाव स्थगित कर दिया जाए। अब हम लोग को हवाला दे रहे हैं हाईकोर्ट का। उन्हें बता दो हम लोग हाईकोर्ट किस लिए गए थे। हम लोग हाईकोर्ट इसीलिए गए थे कि चुनाव करा दिया जाए, क्योंकि नॉमिनेशन हो चुका था। हम लोग का पक्ष था, हम लोग का राइट है हम लोग हाईकोर्ट जाना। लेकिन विश्वविद्यालय में जो कुलपति महोदय इनका आड़ ले रहे हैं हाईकोर्ट का। हम लोग आप ये बात इनसे ये भी कह रहे हैं कि हम लोग अपना हाईकोर्ट जो दाखिल है उसको वापस ले रहे हैं। आप चुनाव कराइए, उस सहमति नहीं बना रहे हैं। एकदम इसमें जायज़ बात है कि उन लोगों को मनसा ये है कि विश्वविद्यालय में शासन चुनाव न हो। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर काशी के अल्पसंख्यकों ने नाराजगी जताई है। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर काशी के अल्पसंख्यकों ने नाराजगी जताई है। उन्होंने धरना देकर पीएम के लंबी उम्र की दुआ की और पंजाब के चन्नी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। अल्पसंख्यकों ने एक सुर में इस चूक की निंदा की। धरना दे रहे शेख मोहम्मद आसिफ ने कहा कि पीएम मोदी के साथ पंजाब में जो यह घटना हुई यह बहुत ही गलत था। यह कांग्रेस का षड्यंत्र है। पीएम सही सलामत वापस आ गए, इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर अल्पसंख्यकों ने धरना देकर नाराजगी जताई। आज पूरे हिंदुस्तान में उनके लिए दुआ हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के साथ 130 करोड़ लोगों की दुआएं हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2014 से निरंतर कार्य किया है। यह बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। बता तो रहा कि मोदी जी संकुलन वापस आ गए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और 130 करोड़ लोगों की दुआएं उनके साथ थी, वो वापस आ गए। और मैं फिर भारत सरकार से मांग करूंगा कि उनको बर्खास्त करे पंजाब की सरकार को, और इसकी निष्पक्ष जांच कराए, जो भी दोषी हो और सबको गिरफ्तार किया जाए। विश्व हिंदू महासंघ जिला वाराणसी के जिलाध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह जी के नेतृत्व में विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के सानिध्य में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के सरकार द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में साजिश के तहत और लापरवाही की गई, इसके विरोध में विश्व हिंदू महासंघ जिला वाराणसी मुख्यमंत्री पंजाब सरकार चरणजीत सिंह चन्नी का तेलियाबाग पर पुतला दहन कर अपना विरोध प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि पंजाब सरकार सुरक्षा खामियों का स्पष्टीकरण दें, अन्यथा पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पुतला दहन में वाराणसी जिलाध्यक्ष ने अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कमी का घोर विरोध प्रकट किया। इस कार्यक्रम में राजीव महानगर विश्व हिंदू महासंघ वाराणसी जिला महामंत्री मनोज श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष अजय श्रीवास्तव, जिला मंत्री अमन केशरी, उपाध्यक्ष ब्रिजेश सिंह, जिला संयोजक संजय श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष आनंद शेखर सिंह, जिला उपाध्यक्ष सुकेश सिंह, जिला मंत्री राजेश श्रीवास्तव व राजकुमार विश्वकर्मा, धर्माचार्य अध्यक्ष प्रमोद तिवारी, महानगर प्रभारी संतोष सोनकर, महानगर मंत्री वशिष्ठ शर्मा, भारत सिंह, सुनील सोनकर और सदस्यगण उपस्थित थे। पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री चिन्नी का पुतला फूका गया है, दहन किया गया है। हम लोग उनका घोर निंदा करते हैं। हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री के जो साजिश रचा गया है उनके खिलाफ,
उनको जान से मारने की साजिश रचा गया है। एक ओवर ब्रिज के ऊपर ले जाके 20 मिनट हमारे प्रधानमंत्री को रोका गया और कुछ भी हो सकता था। ज्योतिष शास्त्र के विद्वान डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी ने कहा कि ज्योतिष में ग्रह साधना द्वारा जीवन संवारा जा सकता है। ज्योतिष में ग्रह साधन द्वारा जीवन संवारा जा सकता है। इसी शास्त्र के माध्यम से आने वाले समय की स्थिति का बोध किया जा सकता है। अतः इसके प्राथमिक अनुसरण हेतु पंचांग का ज्ञान आवश्यक है। उक्त बातें शुक्रवार को दशाश्वमेध स्थित शास्त्रार्थ महाविद्यालय में 28 दिसंबर से चल रहे 10 दिवसीय ज्योतिष प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर ज्योतिष शास्त्र के विद्वान व मुख्य अतिथि डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी ने कही। उन्होंने बताया, मानव स्वास्थ्य पर ग्रहों की चाल का असर भी पड़ता है। इसका निवारण ज्योतिष में निहित है। प्रशिक्षक डॉक्टर पवन कुमार मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि 10 दिन में ज्योतिष सीखना काफी कठिन है, किंतु यदि सीखने वाले में अपार जिज्ञासा व परिश्रम करने की ललक है तो इस शास्त्र का प्राथमिक बोध हो जाता है। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रारंभिक तौर पर पंचांग देखना व जन्मांग चक्र निर्माण के सामान्य बातें बताई गई थी। आगे के शिविर में कुंडली निर्माण सिखाया जाएगा। संयोजक व संस्था के प्राचार्य डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री ने बताया कि भारतीय ज्योतिष गणना नक्षत्रों की गणना की वह पद्धति है जिसका भारत में ही विकास हुआ है तथा आज यह पंचांग के स्वरूप में व्यवस्थित है, जिनके आधार पर भविष्य के वातावरण व स्वरूप का बोध होता है। अतः इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने प्राचीन शास्त्रों से अवगत होने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए महाविद्यालय में इसके आयोजन निरंतर होते रहेंगे। प्रारंभ में संस्कृत विद्वान व शिक्षाविद डॉक्टर विनोद राव पाठक, डॉक्टर श्रेष्ठ नारायण मिश्र व प्राचार्य डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद महाविद्यालय के वैदिक छात्रों ने मंगलाचरण का पाठ किया। तदुपरांत प्रशिक्षित विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ज्योतिषाचार्य आमोद दत्त शास्त्री, आचार्य विकास दीक्षित, आचार्य योगेंद्र प्रसाद तिवारी, अशोक पांडे आदि उपस्थित थे। विषय प्रवर्तन व कार्यक्रम का संचालन आचार्य पवन शुक्ला ने किया। इस अवसर पर 59 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। जबकि पंचांग हमारे महर्षियों ने इस ढंग का बनाया है कि अगर उस पंचांग की पूरी विधियों को अगर छात्र जान ले तो उसे कभी भी ज्योतिष के संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी को उद्देश्य में मानकर हमारे महाविद्यालय के साहित्य प्राध्यापक पवन कुमार शुक्ल जी ने इसका संयोजन किया और हमारे भूतपूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी जी ने इसमें अपना सराहनीय सहयोग प्रदान किया और इसी महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्र पवन मिश्र, जो कि 3 गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुका है ज्योतिष विषय की आचार्य कक्षा में, उसी के द्वारा यह प्रशिक्षण 10 दिनों तक चलाया गया। विश्व में फैले कोरोना महामारी के खिलाफ और विश्व शांति के लिए भारत की भूमिका बेहद जरूरी है। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में भारत की भूमिका न सिर्फ महामारी से छुटकारे में बल्कि विश्व शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। समय आ गया है जब हमें जड़ों की तरफ लौटना भी है और उसका सम्मान भी करना है। शिक्षा और शैक्षिक वातावरण को प्राचीन गुरुकुल की तरफ पवित्र रखना अध्यापक और विद्यार्थियों दोनों के लिए ही अब जरूरी हो गया है। हमने पहले भी ऐसी कई चुनौतियों से डटकर मुकाबला किया है और आज भी हम तैयार हैं। यह विचार जीवनदीप शिक्षण समूह के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने व्यक्त किए। इसके साथ उन्होंने बताया कि इस कोरोना काल में सभी लोगों को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, जैसे भूखे नहीं रहना, ताज़ा खाना खाना, गर्म पानी पीना, लौंग, इलायची, अदरक और तुलसी के पत्ते का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार इस्तेमाल करना शामिल है। वह संस्थान में आयोजित अपने जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद्र सिंह व प्रधानाचार्य डॉक्टर ममता सिंह ने जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि हम सभी लोगों का दायित्व बनता है कि जो लोग जहाँ पर भी हैं वह लोग कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करते रहें। कार्यक्रम का संचालन अलका सिंह ने व धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर वी.के. सिंह ने किया। इस जन्मदिन के अवसर पर जीवनदीप शिक्षण संस्थान के कर्मचारियों द्वारा केक भी काटा गया और समारोह में नर्सिंग, पैरामेडिकल, बीएड, बीटीसी के विद्यार्थियों ने तमाम रंगारंग नृत्यों व गानों की प्रस्तुति कर लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर डॉक्टर अंशु सिंह, संबद्धता निदेशक शैलेश त्रिवेदी, सीबीन के डुमिनी, सुमालिनी सिंह, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, रजिस्ट्रार नंदलाल यादव, डॉक्टर दलसिंगार प्रजापति, डॉक्टर वीणा पांडे, डॉक्टर नंदा द्विवेदी, डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह, डॉक्टर ओपी सिंह, मनोज सिंह, विक्रम प्रताप सिंह, डॉक्टर नम्रता चौबे, रविकांत जायसवाल, डॉक्टर रवीश कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर संजय सिंह, नेहा सिंह, राजेश कुमार, प्रार्थना सिंह के साथ जीवनदीप शिक्षण समूह के सभी अध्यापक, कर्मचारी व विद्यार्थी मौजूद थे।
संत कबीर प्राकट्य स्थली के महंत गोविंददास शास्त्री ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर कतिपय लोगों द्वारा अपनी हत्या की आशंका जताते हुए शासन प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई। संत कबीर प्राकट्य स्थली के महंत गोविंददास शास्त्री ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि मैं पिछले 4-5 साल से लहरतारा में प्रबंधक महंत के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तब से मैं लहरतारा प्राकट्य स्थली लहरतारा तालाब के सुंदरीकरण केंद्र सरकार की योजनाओं से विकसित हुआ है और उसके बाद प्राकट्य स्थली आश्रम की 50 लाख की योजनाओं से विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव की संस्तुति से मुख्यमंत्री पर्यटन संसाधन योजना के तहत विकसित हो रहा है। जिस पुराने कबीर मठ को कोई जानता पहचानता भी नहीं था, उसको मेरे प्रयास और कबीर महाराज की कृपा से निरंतर विकास की ओर अग्रसर किया जा रहा है। पिछले वर्ष 2021 में कबीर निर्माण दिवस के अवसर पर भी सरकार ने कबीर महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया था, परंतु उसमें भी केन प्रकरण उस कार्यक्रम को निरस्त करवा दिया गया था। जब विधायक ने यहाँ के सुंदरीकरण के लिए धन आवंटित किया तो उसको भी पेपरबाजी करके रोकने का प्रयास किया था। अभी कुछ दिन पहले भी श्री कबीर आदर्श संस्कृत महाविद्यालय कबीर चौरा C22/37 में भी यह लोग बिहार सीवान के दुर्दांत अपराधी गुरु प्रसाद के द्वारा कब्जा करने की कोशिश किए थे, जिसकी शिकायत 112 से करने के बाद वहां से वो भाग गए थे, परंतु कुछ दिन बाद ही वह अपने हरकतों से बाज नहीं आते हुए संत कबीर प्राकट्य स्थली लहरतारा में कब्जा करने के नियत से बाहर के अपराधियों को लालच दे रहे हैं कि गोविंद दास को कैसे भी मेरे से प्रतिद्वंदिता हो गया है, उसे खत्म करो, इन्हें मेरे रास्ते से हटाओ। इस नियत से कार्य कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 2005 में मठ के 3 जमीनों की बिक्री कर दी है, जिसको चिट फंड ने यह आदेश भी जारी किया था। इस जमीन के रजिस्ट्री को कैंसिल करके पुनः संस्था में वापस किया जाए कि आदेश की अवहेलना करते हुए पुनः मठ की 2 जमीनों का सट्टा कर दिया गया था और शिवपुर के बगीचा को हॉस्पिटल के नाम पर बैकडोर से करोड़ों का जमीन हड़प कर लीज कर दिया गया है। एक और शिवपुर के जमीन को बेचने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। इसके पूर्व में भी शासन एवं प्रशासन को अवगत कराया था, उसके बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके सह पर दिनांक 4 जनवरी 2022 को मेरे आश्रम में कबीर प्राकट्य स्थली पर लूटपाट करके आश्रम में अपराधियों के साथ कब्जा करने के लिए पहुंच गया और मैं नहीं मिला तो यहाँ के पुजारी श्याम दास महाराज को मारा पीटा। सभी रूम आदि का ताला तोड़कर मेरे सारे सामान, कागजात, डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, बैंक कागजात और कपड़ा तक उठा ले गए। जिसको जो मिला वो सब वो लोग उठा कर ले गए। यहाँ के मेरे जो सामान थे पूरे रूम वगैरह का तोड़ना करना, सारे सामान, डॉक्यूमेंट्स, पैसा या मेरा एक सोने का सिकड़ी भी था उसको भी उठा ले गए। तो इस तरह के साधु, अपने आप को साधु बताना, इस तरह के हरकत करना है बड़ी। आपने FIR की? हाँ, मैंने शासन को उसी दिन अवगत करा दिया। तो रात में उन लोगों को सभी को 2 बजे रात को यहाँ से खिदाया बाहर प्रशासन थाना मड़वा DSO ने। लेकिन आज मैं कल शाम को यहाँ पहुँचा हूँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो आज मैं सुबह मड़वाडी थाने को अपने इस सारी घटनाओं का संज्ञान मिल लिया। उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।